जिक्र जलाली नाम में आप सबको सलाम। सो खुदा ने आप सबको बरकत दे। सो कौन कौन खुश है कि खुदा के इतने खादम हमारे मोहल्ला के अंदर हैं? हाथों को ऊपर करें जरा, लहराएं हाथों को। हम रूल कदस को पहला दर्जा देते हैं, लहराएं। पिछले वाले भाई भी ऊपर करें जरा, हाथों को लहराएं और जोरदार तालियों में रूल कदस को हम वेलकम करते हैं। प्रेज़ हालेलुया। खुदा उनकी शुक्रगुजारी करते हैं, खुदा के खादम पास्टर हलीम नज़ीर के लिए, बेटी किरण के लिए, कि खुदा ने इतने अच्छे खादम हमारी टीम के अंदर रखे हुए हैं जो खुदा के साथ भी वफादार हैं और हमारे साथ भी वफादार हैं। हालेलुया। और उनके भाई मिट्ठू के लिए जो सियालकोट से भी आए हैं, सो वो हर दफ़ा ही आते हैं। भाई मिट्ठू के लिए भी हम बहुत शुक्रगुजार हैं। मैं चाहता हूँ खुदा के खादम पास्टर हलीम के लिए, बहन किरण के लिए और मिट्ठू के लिए भी जोरदार तालियां बजाई जाएं। खुदा ने इनको भी बरकत दे। सो बड़ा अच्छा वक्त पहुंचा है और काफी देर से हम बैठे हुए हैं, क्योंकि मुझे पता हम काफी देर से बैठे हुए हैं। लेकिन सुने इस बात को, आज जो मैं आपको कुलिया बताने आया हूँ, यहाँ बड़े सारे बीमार हैं। मैं अभी दुआ कर रहा था तो खुदा का रूह मुझे गाइड कर रहा था कि बड़े सारे बीमार आज इस मीटिंग के अंदर हैं। जो मैं घर से रीड कर कर आया, एकदम से मैंने उस टॉपिक को बदल दिया और मैं आज की रात आपको बताना चाहता हूँ कि अगर आप बीमारी की हालत में यहाँ पहुंचे हैं, अगर आप दुखों की हालत में यहाँ पहुंचे हैं, अगर आप मुसीबतों की हालत में यहाँ पहुंचे हैं, कर्जों की हालत में यहाँ पहुंचे हैं, तो आज ये खुदा का कलाम आपको आजाद करने वाला है। हालेलुया। इससे आप आजादी को लेकर जाएंगे और जब हम इससे सीखेंगे तो यकीन जानिए हमारा ईमान बढ़ेगा और हम कहेंगे कि वाकई हम बदल चुके हैं। प्लीज द लॉर्ड। हालेलुया। आइए कलाम की जाने बढ़ते हैं। पहला पतरस 2:24 आयत कस्सा को देखेंगे। खुदा के कलाम से बहुत अच्छी बातें हैं, कलाम से हमने शिफाओं को हासिल करके जाना है। सुनिएगा, पहला पतरस 2:24 आयत कस्सा को हम देखने लगे हैं खुदा के कलाम से। वो आप हमारे गुनाहों को अपने बदन पर लिए हुए सलीब पर चढ़ गया। हम रोजों के यहाँ में गुजरे, लेकिन सुने शफाएं कैसे लेनी है। वो आप हमारे गुनाहों को लिए हुए कहाँ चढ़ गया जी? सलीब के ऊपर चढ़ गया। आगे भी सुनिएगा। वो आप हमारे गुनाहों को अपने बदन पर लिए हुए जी सलीब पर चढ़ गया जी, ताकि हम गुनाहों के एतबार से मरकर रास्तबाजी के एतबार से जिए और उसी के मार खाने से तुमने शिफा पाई। आमीन। खुदा के कलाम के पढ़े सुने जाने पर खुदा की बरकत एक आवाज में के आमीन। एक दूसरे से कहे कि तुमने शिफा पाई। के जरा, तुमने शिफा पाई। किसके मार खाने से? यीशु मसीह के मार खाने से तुमने क्या पाली है? और ये कहां से पढ़ा गया है? यहां से। और अगर अब आप बीमार होते हैं, अगर अब आप परेशान होते हैं, तो भाई कलाम तो सिखाता है वो तुम्हारे गुनाहों को अपने बदन पर लिए हुए सलीब पर चढ़ गया, क्योंकि हमने उसके मार खाने से शिफा पाई है। हम सिकनेस में नहीं है, हमने तो शिफा पाली है, क्योंकि उसने हमारे गुनाह अपने ऊपर ले लिए। और मैं एक किताब को पढ़ रहा था, खुदा के खादिम ने लिखा कि जब आपके यीशु ने, मेरे यीशु ने 2 दफा 1 कम 40 कोड़े खाए और उस कोड़ों के अंदर हड्डियों को मिक्स किया जाता था और जिसको भी लगता था वो खाल को भी साथ ले आता था, यानी कि बदन के ऊपर लगता था तो जिस्म का जो खाल है, मांस है, वो भी साथ आ जाता था। लेकिन आपके यीशु ने और मेरे यीशु ने 2 दफा 1 कम 40 कोड़े खाए और वो खुदा का खादम लिखता है कि जब कोड़े लगे तो यीशु ने हर बीमारी पर ही फतह पाली। हालेलुया। और हमें बीमारियों से आजाद कर दिया, क्योंकि उसके मार खाने से हमने। सो आज
डिसअपॉइंटेड होते हुए वापस नहीं जाना, परेशान होते हुए वापस नहीं जाना कि हुन दवात भी गए हैं तो शिफा नहीं मिली। सुने, कलाम के अंदर आपके लिए शिफा है। अगर हम खरूज 23 की 25 को देखें तो उसके अंदर हमारे लिए रोटी ही रोटी है, हमारे लिए बरकत ही बरकत है। आप सब जानते हैं कि लिखा है कि तू खुदावन अपने खुदा की इबादत करना, तब वो तेरे रोटी पानी पर बरकत देगा, और बीच आगे में से बीमारियों को दूर करेगा। बीच में से किसको दूर कर देगा? क्योंकि हमने उसके मार खाने से ऑलरेडी शिफा पा ली है। हालेलुया। अब सुने, ते जेड़े जेड़े लोग ते बातां करदे आ ना, ते जेड़े जेड़े लोग खुदा दी हजूरी च आंदे आ, वो बीमार नहीं रहते। इवन वो बीमार भी होते हैं तो उन्हें टेंशन नहीं होती। अगर आप बीमार होते हैं तो कलाम आपको बताता है कि बीमारी से निकलना कैसे है। लेकिन जब हम बीमार होते हैं हम इस बात को ही भूल जाते हैं कि किसने हमारी खातिर जान दी है, किसने हमारी खातिर कोड़े खाए हैं, किसने हमारी खातिर अपने मुंह पर थकवाया है, किसने हमारी खातिर बारी सलीब उठाई है। क्योंकि कलाम सिखाता है कि उसके मार खाने से तुमने, हम भूल जाते हैं बीमारी के अंदर इस बात को। अगर आप बीमार होते हैं तो सुने, मैं आपको तरीका बताने लगा हूं आज कलाम से, तरीका कि आप उस बीमारी से निकल जाएंगे। क्योंकि कलाम से तरीका आ रहा है। शायद मैं किसी पादरी की लिखी हुई किताब से पढ़ता तो शायद आप उतने % इसके ऊपर बिलीव ना करते। शायद मैं किसी आलम की पढ़ी हुई किताब से कहता तो शायद भाई आप उसके ऊपर यकीन उतनी हद तक ना करते। लेकिन अब कलाम सिखाता है कि हर एक चीज टल जाएगी, लेकिन मेरे खुदा का कलाम और उसकी मुंह की बातें हरगिज़ हरगिज़ नहीं टलेंगी। हालेलुया। और उसके अंदर से यह तरीका आपकी तरफ आने वाला है। हम बीमार हो सकते हैं, सुने इस बात को, यह कोई बड़ी बात नहीं है। दूसरा कुरिन्थियों उसके 5 बाब के अंदर लिखा है कि भाई हमारा बदन जो है वो एक खेमे की तरह है, तंबू की तरह है। जैसे लालपुर कनूनी दां पे आ गए ना तंबू कनूनी, हमने वहां तंबू लगाए। जब उधर शिफ्ट हुए तो उधर तंबू लगाए तो यकीन जानो जो नेरी आंदी सी, बर्तन वो पे ने, तंबू वो पे ने, है। सुने इस बात को, क्योंकि हम जानते हैं कि जब हमारा खेमे का घर जो जमीन खेमा का घर पर है, जो बोला गया है, सुनिए, इसको खेमे से तशबीह दी गई है, तंबू से तशबीह दी गई है। इंसान तो खुद से तो अकड़ मारता है और उसे लगता है भाई मैंने मरना ही नहीं है, मैंने बीमार ही नहीं होना। लेकिन कलाम दूसरा कुरिन्थियों उसके 5 बाब पहली आयत का समय लिखा है कि हमारे बदन को तंबू के साथ तशबीह दी गई है, खेमा के साथ इसको जो है तशबीह दी गई है। अब खेमा के ऊपर जब बारिश पड़नी है तो खेमा ने डिस्टर्ब होना है, हवा चलनी है, तो ये तो स्ट्रॉन्ग नहीं है, मजबूत नहीं ना होता खेमा, तो खेमा नू हवावा ने तंग करना ही करना है, धूप ने तंग करना है, और भाई सर्दी ने तंग करना है। और इंसान की बॉडी को तशबीह दी गई है किसके साथ? खेमे के साथ। हाँ, शायद किसी बिल्डिंग के साथ दी गई होती तो भाई यहां जितनी मर्जी धूप हो अंदर छांव होगी, रमान से बैठे रहेंगे। शायद किसी बिल्डिंग के साथ तशबीह दी जाती तो जितनी मर्जी हवा चलती, दरवाजे बंद, अंदर पता ही नहीं बाहर कितनी हवा चल रही। लेकिन जिंदगी इंसान की को तशबीह दी गई है खेमा के साथ, तंबू के साथ। दूसरा कुरिन्थियों 5 बाब पहली आयत का समय, सुने इस बात को। अब जब आपने जिंदगी बसर करनी है जमीन के ऊपर तो श्योरिटी है आपने बीमार होना है। आपने जिंदगी बसर करनी है, आपको खांसी भी लगनी है, आपने जिंदगी बसर करनी है, आपको बुखार भी चढ़ना है। लेकिन आपने एक ही बात कहनी है कि उसके मार खाने से मैंने शिफा पाई। हालेलुया। सुने इस बात को। बीमारी के अंदर हम ये डायलॉग ही बोल जाते हैं कि यीशु के मार खाने से मैंने शिफा पाई। हालेलुया। अब सुने, मैं एक बात बताना चाह रहा हूं आपको, फिर मैं आपको तरीका बताता हूं वो वाला। मेरे साथ देखिए जरा पैदाइश 27 बाब और उसकी पहली आयत का साथ। यहां ऐसा का जिक्र है, इज़ाक का जिक्र है। और सुने, हम जब दुआ करते ना असि कहने खुदावन इब्राहिम दे खुदा, इसहाक दे खुदा ते याकूब दे खुदा। कैसे हम उसको कहते हैं ना, ऐसे दुआ करते ना।
اب سنیں میں جو بات کرنا چاہ رہا ہوں کہ زندگی بسر کرتے کرتے بخار بھی چڑھنا ہے لیکن کہنا کہ یسو تیرے مار خانہ میں کی پائیے اور یہاں مسٹیک کر بیٹھتے ہیں. اب پیدائش 27 باب کے اندر ہم ایزک کا ذکر کرنے لگے, اسحاق کا ذکر کرنے لگے. سنیے اس کے ساتھ کیا ہوتا ہے. جب اسحاق ضعیف ہو گیا, اب یہ ضعیف ہو گیا, ظاہری سی بات ہے, پیدا ہوا لڑک پانی میں گیا, اب ضعیف ہو گیا. جب اسحاق ضعیف ہو گیا اور اس کی آنکھیں ایسی دھندلا گئی, ایسی اس کی آنکھیں دھندلا گئی کہ اسے دکھائی نہ دیتا تھا. اب دیکھیں اس کو نظر ہی نہیں آ رہا. سنیں اس بات. تھینک یو بشپ صاحب. بس سنیں اس بات کو. ہم دعا کرتے ہیں ابراہیم, اسحاق, یعقوب کے خدا, تو ایزک کے خود آنکھوں کی بنائی چلی گئی ہے, اس کو نظر نہیں آ رہا. کلام بتا رہا ہے 27 باب کے اندر, پیدائش 27 باب کے اندر ہم اس کا نام لے لے کر یہوہ کو یاد کراتے ہیں کہ تو عذاب کا خدا ہے, لیکن خود اس کی آنکھوں کی روشنی جاتی رہی ہے. لیکن تب بھی وہ کہتا ہے کہ کوئی بات نہیں, روشنی جاتی ہے تو جاتی, لیکن میں نے تیرے مار خانے سے شفا پائی ہے. ہاللیلویہ. کہ اسی ہور کچھ لاپن دیں. اب سنیں ایک اور بات. میرے ساتھ یعقوب کی بابت میں آپ کو بتانا چاہ رہا ہوں. پیدائش 48 باب اس کی پہلی آیت مختصر لکھا نا, اسحاق, یعقوب, ایسے کہتے ہیں نا ابراہیم, اسحاق اور یعقوب کے خدا. تے میں تینوں نو دسن لگا کہ انہوں نے ہویا کی ہے. دیکھیں, انکار نہیں کیا میرے یسوع کا نے. اب ایزک کا ہم نے کہا کہ بھائی کلام سکھاتے ہیں اس کی آنکھوں کی روشنی چلی گئی, لیکن اس نے یہ نہیں کہا کہ میں اب ہور کوئی خدا لب لاں. اب سنیں, ان باتوں کے بعد یوں ہوا کہ کسی نے یوسف سے کہا, اب یوسف نے کسی سے کہا تیرا باپ بیمار ہے. تیرا باپ بیمار ہے. اب سنیں, اب سب جانتے ہیں کہ یوسف دا باپ کون سی جی, اب یعقوب بھی تھا نا. کلام دس رہا ہے یوسف نے کسی نے اطلاع دیتی کہ تیرا باپ کیا ہو گیا ہے, بیمار ہو گیا ہے. دوسرا کرنتھس 5 باب پہلی آدم قصہ کس کے ساتھ تشبیہ دی گئی ہے, تمبو کے ساتھ. اس بدن کو کس کے ساتھ ملایا گیا ہے, خیمہ کے ساتھ. اب وہی خیمے بیمار بھی ہو رہے ہیں, وہی خیمے آنکھوں کی روشنی کو کھو رہے ہیں, لیکن وہ میرے آقا کا انکار نہیں کر رہے. ہاللیلویہ. اب سنیں ایک اور میں آپ کو بتانا چاہ رہا ہوں. حزقیہ, یسایہ 38 باب کے اندر لکھا ہے, ایسے میں بتا دیتا ہوں. سنیں, آپ نے سنا یہ ریفرنس بہت دفعہ. حزقیہ ایسا بیمار پڑا کہ مرنے کے قریب جا پہنچا, اور اس نے گھٹنے ٹیک لیے اور کہا خدا یاد کر کے میں نے عمر بھر وہی کام کیا جو تیری نظر میں بھلا ہے. تو کتنے سال عمر بعد گئی, 15 سال. ہاللیلویہ. میٹر یہ ہے کہ دیکھیں وہ بیمار تو پڑا نا, بیمار ہو گیا نا, تمبو تھا نا بھائی, بدن اس کا شبیہ دیا گیا ہے نا خیمے کے ساتھ, تو خیمے کے اندر بیماری آئی, لیکن اس نے یہ نہیں کہا لے میں تو مرنا ہی نہیں, میں تو خدا دا بندہ. تو سنیں, انہی دنوں میں حزقیہ ایسا بیمار پڑا کہ مرنے کے قریب ہو گیا. یس. اور عیسیٰ بن اموز کے بیٹے نے اس کے پاس آ کر اس سے کہا جی کہ خداوند یوں فرماتا ہے, اب خداوند یوں فرماتا ہے کہ تو اپنے گھر کا انتظام کر. خداوند یوں بھی تو فرما سکتا تھا کہ تو چنگیائی حاصل کر لے, خداوند یوں بھی تو کہہ سکتا تو یہ لے شفا پا, لیکن کہا گیا کہ تو اپنے گھر کا بندوبست کر لے کیونکہ تو مر جائے گا. بندوبست کر دے کیونکہ تو مر جائے گا جی, اور بچنے کا نہیں ہے. تھینک یو بشپ صاحب. ایسے میں بتا رہا ہوں, ذرا ان کو پتہ یہ ریفرنس, بہت اچھے لوگ ہیں, پڑھے لکھے لوگ ہیں, تعلیم کو سمجھتے ہیں. ہاللیلویہ. اب سنیں اس بات کو, خدا کہہ سکتا ہے حزقیہ شفا پا, ہیل, لیکن اسے کہا گیا تو بیمار ہے, مر جائے گا. سنیں اس بات کو, بیماری کے اندر یہ نہ کہیں کہ لو, اکثر لوگ کہتے ہیں لو یہ خادم وے لو, یہ اپنی اولاد نہیں ہو رہی. لے دسو, او بھائی اولاد نہیں ہو رہی تو خدا کا خادم کا مسئلہ, بھائی آپ کو کیا مسئلہ. سنیں اس بات کو, اکثر ہی ایسے میں دیکھتا ہوں, اور میرے ایک 2 بچے دے اینکا لگیا, انہوں نے کہا ویلو خادم ویلو, اپنے بچے نے اینکا لگیا. او بھائی یہ باتیں نہیں ہیں, بدن میرے بچوں کا بھی خیمہ ہی ہے, اور بدن میرا بھی خیمہ ہی ہے, اور بدن آپ کا بھی خیمہ ہی ہے. ہاللیلویہ. لیکن ان
खैमों के अंदर जब धूप लगती है तो आपने मजबूत रहना। बात करने का मकसद ये है। अब सुने, मैं आपको बताना चाह रहा हूं एक और बंदा, डैनियल के बारे में। डैनियल पहला मुकाशवा लिखने वाला बंदा है। सुने इस बात को, यूहन्ना आरफ ने तो बाद में लिखा ना, लेकिन डैनियल पहले बंदा है जिसने मुकाशवाती कलाम को लिखा। हालेलुया। अब देखें किस तरह खुदा उससे बातें करता है। लेकिन डैनियल 8 बाब 27 आयत मुकद्दसा में लिखा है कि डैनियल भी इसी तरह के मामलात से गुजरता है, इसी तरह की उसकी जिंदगी के अंदर नशेबो फराज आते हैं। असी भी बीमार होने, लेकिन आज सीखना है कि कहना कि यीशु तेरे मार खाना मैं शफा पाई है। आमीन। और मुझ दानियल को गश आया, और कहना मैनू गश पे आ गया। आप सुने, फिर पढ़िएगा बिशप साहब। और मुझ दानियल को और गश आया, मुझ डैनियल को क्या आ गया? गश आ गया, गश आ गया। देखे दौरे पड़ गश रहे आया। हैं। हालेलुया। और मैं चंद रोज तक बीमार पड़ा रहा। मैं चंद रोज तक क्या पड़ा रहा जी? और मैं देखता हूँ कि इसने बादशाह को सिक लीव लिखी होगी कि बादशाह मैं बहुत बीमार हूं तो मैं ये नौकरी तो नहीं आ सकता। सुने, मुकाशवा लिखने वाला बंदा, मुकाशवाती कलाम करने वाला बंदा, खुदा उससे ख्वाबों की तबीर करवाता। किसी से ख्वाब की तबीर ना होती, भाई डैनियल कर देता। खुदा उससे बात करता, वो खुदा से बात करता। हालांकि बोला गया कि इस मूरत को सजदा करना है, डैनियल कहता मेरे घुटने झुकेंगे तो एक खुदा के अगर उसका नाम यहोवा है। हालेलुया। और उसको गश आ गया है और कहता मैं चंद रोज तक की रहा जी, लेकिन उन्हें नहीं किया है। उन्हें क्या, मैं खुदा दे हजूर ही रहना। प्रेज द लॉर्ड। आज जब भी बीमार होना ना तो कहना मैंने किसके मार खाने से शफा पाई है? कहना जरा ऊंची बात से, किसके मार खाने से शफा पाई है? किसके? प्रेज द लॉर्ड। सुने, मैं आपको एक और बताना चाहूं, फिर मैं तरीका दसन लगा ਤੁਹਾਨੂੰ, क्योंकि तुसी भी बीमार होना है तो तुसी तरीका पूछ के जाना। हालेलुया। कौन कौन पूछना चाह रहा है? हाए तो मैं खादमा नहीं दस रहा ना ਤੁਹਾਨੂੰ, फिर ਤੁਹਾਡੀ भी दसनी है ना। सुने इस बात को। अब सुने एक रेफरेंस मैं और पुराने ऐदनामा से खोल रहा हूँ। सुने इस बात को, फिर मैं नए ऐदनामा में आऊंगा हमेशा की तरह। सुने इस बात को मेरे साथ। दूसरा सलातीन 13-14 आयत मुकद्दसा को देखिए। दूसरा सलातीन और उसका 13 बाब उसकी 14 आयत मुकद्दसा। देखिए इस बात को। अब ये रेफरेंस बड़ा स्ट्रॉन्ग है, इस बात को सुनने, मेरा ईमान है, आपका ईमान बढ़ने वाला है। सुने बड़े गौर से। अब ये जो बंदा है जिसकी बाबत हम सुनने लगे हैं, इसने मुर्दे जिंदा किए हैं। अब सुने, और अलीशा को वो मर्ज और अलीशा को वो मर्ज लगा जिससे वो मर गया। ओ भाई वो मर्ज लगा ते मर्ज जे मर गया। अब सुने इस बात को, ये खुदा का बंदा है। सुने इस बात को। तो इतने पादरी ਨੂੰ बाहर चढ़ जाते उन्होंने गल्ला ही बहुत करते हैं। इसने कोड़ियों को शिफाएं दे दी हैं, लेकिन कलाम सिखाता है कि अलीशा को ऐसा मर्ज लगा कि उस मर्ज के अंदर ही मर गया। अब सुने जो बात मैं आपको बताना चाह रहा हूं, तरीका भी बताना चाह रहा हूं। नए ऐदनामा में मैं आऊंगा इसके बाद। ते आज तो बाद खादम भावे कोई छोटा है तो भावे कोई बड़ा है, भावे छोटियां बेटियां ने बाइबल चुकी है ना, तो उन्हों की इज्जत करना शुरू कर दो। हालेलुया। अब देखिए इतनी बेटियां होती हैं और चंद बेटियां ही खुदा का काम करती हैं। देखें, चंद बेटियां इंजील को उठाती हैं तो हम उन बेटियों लो सुने इस ऐसी बातें ना करें। खादम जितने भी हैं इस मोहल्ला के अंदर, जितने खादम हैं, आप सारे खादमों की इज्जत करें। और भाई वो अगर काम कर रहे हैं तो वो अपना काम नहीं कर रहे, बल्कि मेरे रब का काम कर रहे हैं। हालेलुया। सो खादमों की इज्जत करें अगर आप बरकत पाना चाहते हैं। मैं अक्सर कहता हूं कि अगर नमान कोड़ी वापस चले जाता, गल्ला करदा खादम नु गुजार लो जी, अंदरों ही नहीं बाहर निकलिया, मेरे ते हथ रख के दुआ नहीं की, मैं इन्हें गिफ्ट लैके आया सी, इन्हू ही देने सी, हैं इहदा फायदा ही होना सी, तो बातें करता वापस जा रहा है। ते नाल दे ने कहा सुन यार, तेनू की उन्हें कह दिता, यही कहा कि गोते ले ला जाके 7 हैं। तो कहता अच्छा ठीक, कहता ते गोते लेने शुरू कर दिते। तो लिखा है कि पहले ते भी वेखदा, ते दूजे ते भी वेखदा, तीजे ते भी, चौथे ते भी, पंजवें ते भी। ते नाल दे नूं कहंदा ना तेनू मैं दसांगा जे मैनू शिफा ना होई ते तेनू तो मैं दसांगा, है तू जेड़ा बहुता ओहदा यकीन कर रहा सा। अब सुने, जब उसने 7वां लेकर ऊपर आया तो लिखा बच्चे की
की मानत बदन हो गया हालेलुया बच्चे की मानत बदन हो गया ते जे अगर गल्ला करदा ही चल जांदा ते खुदा दे बंदे दा कोई नुकसान हैगा सी कोई नुकसान नहीं सी कोर्ट च मरना सी तो उन्हें ही मरना सी सो इसलिए अपने खादम जितने भी खादम हैं उनकी इज्जत करें अगर आप तरक्की करना चाहते हैं। अब सुने ये मुर्दे जिंदा करता है कोड़ियों को शिफा होती है खुदा इसके थ्रू कर रहा है लेकिन खुद कहता है कि ऐसा मर्ज लगा कि उसी मर्ज में अलीशा जो है मर गया। अब बड़े अरसे के बाद जाहिर सी बात जब मरा तो उन्हें दफना दिया गया। अब दफनाया तो बड़े अरसे बाद कोई मुर्दा ले गए तो उन्होंने कबर की जगह ही नहीं लभन दी कबर के लिए जगह नहीं मिल रही उन्होंने कहा चल नाल मिली है ते इनू थोड़ा हटा देने हैं उन्होंने उथे ओदी गोरच बनाई कबर बनाई ते सुने उस मुर्दे को उसके अंदर रखा कलाम सिखाता है अलीशा की हड्डियां टच मुर्दा जिंदा हो गया हालेलुया और खुद मर्ज के अंदर मर गया और भाई खुद बीमारी के अंदर मर गया लेकिन उसकी हड्डियां टच होने से मुर्दा जिंदा हो गया हालेलुया सो ये कदर है खुदा के खादमों की इसलिए कोशिश करें कि अपना ही ना जजमेंट शुरू कर दो है तुसी बड़े चीफ जस्टिस बन जाते सम टाइम है ये छड़ दो आज तो बाद बल्कि जब आप भी बीमार होते हैं तो तुसी कहना यीशु मैं बीमार नहीं बल्कि तेरे मार खाना में शफा पा ली हालेलुया आए नियतनामा में थोड़ी थे अगर अब भी हम बीमार हैं तो मैंने एक तरीका बताना जरूर है आपको इसके बाद सुनिए इस बात को जी सर जी यूहन्ना 5 बाब पहली के बाद इन बातों के बाद यहूदियों की एक ईद हुई और यीशु यरूशलेम को गया जी यरूशलेम में भीड़ दरवाजे के पास एक हौस है जो अब्रानी में बैते हस्ता कहलाता है। अब यीशु मसीह एक जगह पर गया है और बरांडे का नाम बैते हस्ता और उसके 5 बरामदे हैं। अब मैं देखता हूं कि ये 5 बरामदे जो है ना ये बड़े 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 बरामदे हैं ठीक है ये छोटे बरामदे नहीं है जिवें समझ लो कि लाइट अस्पताल है ना ऐदा का एक अस्पताल खोलिया सी जमीन ते मेरे यीशु ने हालेलुया यीशु ने मैं आपको अपने ऐतनामा के अंदर लेके जा रहा हूं यहाँ भी लोग बीमार है मेरा यीशु मुनादी कर रहा है लोग बीमार हैं। अब बैते हस्ता के 5 बरांडे हैं और 5 बरांडे समझ लो लाइट अस्पताल जिडे बरांडे हैं ए वार्ड ते ए वार्ड ते ए वार्ड है। अब वहां लिखा है कि सारी मर्जों के लोगों को लाकर रखा जाता था उनमें बहुत से बीमार ये और अंधे लंगड़े और पसा मुर्दा लोग और जब मुर्दा सी हालत के लोग जो ना वो लाकर रखे जाते थे। अब अस्पताल का जिक्र मैं कर रहा ना इसलिए मैं दसना चाह रहा सुने इस बात को लोग आंदे होने जिवें हलीम साहब ने किसी दिन इन्होंने दिल किया देग पका के यार उन्होंने चौल दे आइए है हलीम साहब ने देग पकाई जिवें हुणे अंदर नहीं गई इस तरह सुने हलीम साहब का दिल किया और इसने 5 बरामदों में चावल बांट दिए हालेलुया तरस आया ना कि भाई वहां अंधे पड़े हुए हैं अपाहज पड़े हुए हैं लंगड़े पड़े हुए मैं उनकी हेल्प कर रहा हूं। अब सुने इस बात को उन्हीं 5 बरामदों के अंदर कलाम सिखाता है कि एक हाउस है और वक्त मुकर्रर पर मेरे आका के कहने पर फरिश्ता आता उस पानी को हिलाता जो कोई उस हॉस्पिटल के अंदर पहले चला जाता वो शफा पा जाता हालेलुया ये अस्पताल खोला हुआ है जमीन पर मेरे आका ने। अब वहां 38 साल का एक बीमार है बीमार होना है अगर जिंदे हो तो बीमार होना है लेकिन कहना है यीशु तेरे मार खान ना मैंने की पाई है। अब मेरा आका आज उस हॉस्पिटल के अंदर चल रहा है मेरा यीशु जो है उस 5 बरामदों का विजिट कर रहा है उन 5 बरामदों में कभी पहले बरामदे में जाता है और सब के ऊपर ध्यान करता है और सब इस बात को देख रहे हैं कि शायद आज ये भी कोई हमें चावल देने के लिए आया है। शायद दूसरे बरामदे में जब जाता है तो वहां लंगड़े पड़े हैं अंधे हैं तो शायद वो भी अपनी बसारत से ये देख रहे हैं कि शायद आज हमें कोई ब्रेड मिल जाएगी आज हमें कोई खुराक मिल जाएगी। लेकिन सुनिए आज जो वहां पहुंचा है उसने जब कहा है कि मैंने बीमारियों पर फतह पाई है और उसके मार खाने से उनने भी शिफा पाई है और आपने भी शिफा पाई है तो मेरे आका का ध्यान
एक 38 साला बीमार के ऊपर पड़ता है। तो यस्सु ने तो पता सारा कुछ, सुने इस बात को। तो उन्हें कहा फिर भी तू शिफा क्यों नहीं पाई? अब मैं समझता हूँ, देखता हूँ कि जब ये बंदा पैदा हुआ था तो बंदा वेखन दे भी काबिल नहीं सी, 38 साला बीमार। सुने इस बात को। उसको यीशु ने पढ़ा देखा, यीशु ने पढ़ा देखा और ये जान करके वो बड़ी मुद्दत से इस हालत में है। अब मुद्दत के बारे में किसी ने नहीं बताया, ये मेरे यीशु ने ही जान लिया है कि बड़ी मुद्दत से ये यहीं पड़ा हुआ है। अब सुने, ज़कई अगर गूलर के पेड़ पर चढ़ा है ना, ओ भाई वो सिर्फ यीशु को देखने के लिए चढ़ा है। अब वो गूलर के पेड़ के ऊपर है, यीशु की बाबत मशहूरी सुनी है को आज कहता मैं देख लूं, और यीशु जब वहां आता है तो यीशु बाय नेम उसे कहता है, ओ भाई कहीं नीचे उतरा, आज मुझे तेरे घर जाना जरूर है। यीशु को तो वो देखने के लिए चढ़ा है, और उसकी खुशी की इंतहा नहीं है कि यीशु ने उसका नाम लेकर उसे बुलाया और कहा कि मैं तेरे घर जाता हूं। तो मैं इस गल सोचदा कि उन्हें पहला सवाल यीशु ने किया होना, यीशु मैं तो तुझे देखने के लिए चढ़ा था, तो तुझे मेरे नाम का कैसे पता लगा? तो यीशु भी फिर ख्यालां नू दिलां गुरदियां नू जानदा। हालेलुया। यीशु ने कहा भाई तू नाम की बात कर रहा है, ये जो तूने फ्रिज लेकर यहाँ रखी है ना, ये मैनू पता तू सही पैसे दी नहीं लियांदी, जेड़ा तेरा बिजनेस है, या जेड़ा तू एसी लवाया ना, ये सही पैसे दा एसी नहीं लवाया। ऐ जेड़ी तू ऐ शहर रखियां टीवी रखे ना, सही जगह दियां नहीं है। तो उन्हें कहना यीशु चुप, बस बस तेरी मेहरबानी, मैं जान गया कि तू दिला गुर्दियां नू जानदा। हालेलुया। सुनो इस बात को। इसलिए उसने कहा कि भाई आधा माल अपना गरीबां नू बांट देना, तो जिससे नहा के लिए उसे 4 गुना। फिर मेरे आका ने कहा जिस घर में निजात आई है। हालेलुया। अब 38 साला बीमार के पास मेरा यीशु है, तो यीशु जानता है कि ये बड़ी मुद्दत से है। सुने इस बात को। तो यीशु ने कहा क्यों नहीं तू जा रहा बिच? उन्हें क्या कोई है ही नहीं मदद वाला, जब भी पानी हिलता मुझसे पहले कोई, ये आप सब बातें जानते, मैं इसलिए ऐसे पढ़ रहा हूँ। तो यीशु ने कहा उठ अपनी चारपाई उठा ते चल फिर। हालेलुया। अब सुनो इस गल, ते उन्हें अज चारपाई नहीं थले रखी, क्योंकि उन्हें सुनिया की सी कि उठ अपनी चारपाई उठा ते चारपाई सिर ते चुकी, तो कभी पहले बरांडे च, कभी दूसरे च, कभी तीसरे च, क्योंकि उसने सुना। यीशु ने कहा उठ अपनी चारपाई उठा, ते उन्हें उठा ली, ओ भजन लग पिया। अब लोग उन्हें कह रहे रोक चारपाई तो थले ला। उन्हें कहा नहीं नहीं मैं नहीं थले लानी, क्योंकि मुझे जिसने शिफा दी उसने कहा उठ अपनी चारपाई उठा, ओ भाई चल फिर। अब सुनो इस बात को। उस चारपाई ने नीचे उतारी, चारपाई इत्थे ही होदे हैं, ते कदी पहले बरांडे च, कदी दूसरे च, कदी तीसरे च, इन्ने दे शरा दे आलम आ गए। शरा दे आलमा ने कहा ओए भाई क्या कर रहा है, आज सब्बत है, ये तू क्यों कर रहा है? तुझे चारपाई उठाना रवा नहीं है। उन्हें कहा छड्डो रवा रुवा नू, मैनू जिन्हें क्या मैं ओदी गल ही मननी है। हालेलुया। और उसने कहा उसने मुझे बोला भाई अपनी चारपाई उठा चल फिर, क्योंकि यीशु ये मौजा करके जरा उधर से हट गया। अब सुने इस बात को जी, बिशप साहब जरा हैकल वाला वाकया कटे होगा। आ चारपाई सिर ते ही है, तो यीशु दे नाल टाकरा हो गया हैकल दे अंदर, तो चारपाई ये भी सिर ते चुकी है। इन बातों के बाद वो यीशु को हैकल में मिला। वो यीशु को कहाँ मिला जी? हैकल के अंदर। क्यों भाई रुक रुक रुक, क्या हुआ है? चारपाई तो ला दे थले, हाँ तू शिफा पा ली है। सुने आगे क्या लिखा है जी। इन बातों उसने उससे कहा देख, यीशु ने उससे कहा देख तू तंदुरुस्त हो गया है। तू तंदुरुस्त हो गया, चारपाई थले भी ला दी जाएगी तो कोई मसला नहीं। हालेलुया। लेकिन एक बात की है, वो सुन लीजिएगा क्या की है जी। फिर गुनाह ना करना, फिर गुनाह ना करना। हालेलुया। हुण तुसी बीमार होना ते तुसी ये नहीं कहना कि असी पादरी ने सिर ते चौकी रखी है, ऐसी तो लै असी तो भी कीता सी चर्च च है, ऐ भी कीता सी, ये बात नहीं करनी। सुने इस बात को। बीमार हो जाते हैं कोई मसला नहीं है, बीमारी के अंदर मर जाए और भाई कोई मसला नहीं है, लेकिन मेरे आका का इनकार ना करें। हालेलुया।
सुनो तरीका, फिर आखिरी बात करने लगा, सुने तरीका। यकूब 5 बाब 14 आयत मुकस्सा के अंदर तरीका लेकर जाएं अपने घर को, और इसलिए लेकर जाएं कि अगर बीमार भी हो जाते हैं तो भाई आप शिफा को हासिल कर लें। सुनिएगा बड़े गौर से, यकूब 5 बाब 14 आयत मुकस्सा। जी बिशप साहब, अगर तुम में कोई बीमार हो, अब भाई जिन्हें ने बैठे सुने, अगर तुम में कोई बीमार हो, कलीसिया के बुजुर्गों को और भाई बुलाए। ये देखे कलीसिया के बुजुर्ग है तो जवान ही है, लेकिन मसीह में ये बुजुर्ग है। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। शुरू तो आया जरा बिशप साहब, खड़े रहे जी, कोई गल नहीं। अगर तुम में कोई बीमार हो, अगर तुम में कोई बीमार हो, सुने तरीका आने लगा आपकी जानब, बीमार हो जाते हैं, परेशान होते हैं, आप टेंशन के अंदर हैं, अपने परेशान नहीं होना। कलाम कह रहा है अगर तुम में कोई बीमार हो, कलीसिया के बुजुर्गों को बुलाए। कलीसिया के किन को बुलाए? हो रही ना बुजुर्ग लबन ना पियो बैजो पासा में शुक्रिया है। सुने इस बात को, तो पाजी साहब ने कहा सी बुजुर्गों का ही कहा सी है, लेकिन सुने मैं कलीसिया के बुजुर्गों का कह दिया है, होर बुजुर्गों का नहीं। कलाम कह रहा है कि भाई बीमार हो जाते हैं कोई बात नहीं, लेकिन सबसे अच्छा डॉक्टर मेरा यस्सु है, और मेरे यस्सु जो अच्छा डॉक्टर है उसने अपने नीचे लोगों को रखा हुआ है। उसने कहा अगर तुम में कोई बीमार हो तो कलीसिया के बुजुर्गों को बुलाए। जी बिशप साहब पढ़िएगा जरा। और वो खुदावंद के नाम से, ये जो बुजुर्ग हैं ये किसी और का नाम नहीं लेते, ये जो बुजुर्ग खुदा का कलाम रिकमेंड कर रहा है आपकी जानब, ये किसी और खुदा की तालीम नहीं देते। अगर सदरक मिस्र अबैद नजू को कहते थे कि तू इस आइडियल को सजदा कर, इस मूर्ति को सजदा कर, वो कहता हमें डाल दो आग में, हम और किसी खुदा की बाबत तो जानते ही नहीं है, और भाई हम मर जाए हमें परवाह ही नहीं है। ये जो बुजुर्गों की बाबत खुदा का कलाम कहता है कि अगर तुम में कोई बीमार हो तो कलीसिया के बुजुर्गों को बुलाए, और किदा नाम लाया कि जी बिशप, और वो खुदावंद के नाम से, और वो खुदावंद के नाम से उसको तेल मल कर, उसको तेल मल कर उसके लिए दुआ और करें। भाई उसके लिए दुआ करे। सुने आगे भी, जो दुआ ईमान के साथ जो दुआ ईमान के साथ होगी, कलाम की बात है। सुने, बीमारी के अंदर इलाज की दरियाफ्त है, जो दुआ ईमान के साथ होगी उसके बाइस बीमार बच और जाएगा। भाई और दुआ दे बाइस ही खुदा दा कलाम कह रहा है कि बीमार किए बच जाएगा। ये कलाम की बात है, ये किसी और की बात नहीं है। ये कलाम की बात है कि जो दुआ ईमान के साथ होगी उसके बाइस बीमार। तो दसो हुण जेड़ा भी कलीसिया के बुजुर्गों को बुलाएगा ते कलाम ते सच्चा ही होना है ना। हालेलुया। और भाई बचना ही बचना ना। तो जे दूजे बुजुर्गों को चल गए तो फिर तो शायद ना ही बचिए हैं, क्योंकि उन्होंने तो शायद और नाम लेने हैं, लेकिन लिखा है वो खुदावंद के नाम से। हालेलुया। अब सुने आगे भी एक अथॉरिटी मैं दिखाना चाह रहा हूं आपको। जी बिशप सहोदरा, जो दुआ ईमान के साथ होगी उसके 22 बीमार बच उसके जाएगा 22 बीमार बच जाएगा। और खुदावंद उसे और उठा भाई कर खुदावंद रखेगा। जिस तरह 38 साल के बीमार को कहता है उठ अपनी चार पे उठा चल, फिर आपके घर वालों को भी कहेगा उठ और तंदुरुस्त हो जा। हालेलुया। आगे भी सुने, आगे और भी। अगर उसने गुनाह भाई किए हो अगर उसने गुनाह किए हो तो उनकी भी माफी भाई हो उनकी जाएगी। भी माफी हो जाएगी। प्रेज द लॉर्ड। गुनाहां नूं भी माफ करा सकते हो तुसी, लेकिन एक ही सिलसिले में कि आपने कहना मैं बीमार हूं तो यस्सु तेरे मार खाना मैं शफा पाई। हालेलुया। कौन कौन आज ये कहेगा? जब भी बीमार होंगे कोई मसला नहीं, भावे नजला जुकाम ही लग जाता है, ऊपर करें हाथ, कोई मसला नहीं। हाँ एडे तुसी डॉक्टर हैं, बीमार ही नहीं होना है। सुनो इस बात को, जब भी बीमार होना क्या कहना? यस्सु तेरे मार खाने से और भाई मैंने शिफा पाई है। हालेलुया। तो किन्ना नु बुलाना? कलीसिया के बुजुर्गों को बुलाना, फिर कलाम सच्चा हो जाएगा। वो खुदावन के नाम से आपके ऊपर तेल मलेंगे, दुआ करेंगे। हालेलुया। खुदा इस कलाम के वसीला से आपको और मुझे बड़ी सारी बरकत से नवाजे। आमीन।